जैसा कि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपको साइंस में कुछ भी नहीं आता है तो आप साइंस में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस आप ये टिक लगा करके आप साइंस में बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि साइंस में हमें करना अब क्या है, मैं तो पास भी नहीं हो सकता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस में भी पास करोगे और साइंस में इतना अच्छा से आप एक्सप्लेन करोगे कि टीचर आपकी कॉपी देख करके खुश हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपने सोच रखा है कि साइंस अब हमसे नहीं होगा, तो आज ही के बाद होगा। मात्र आप 2 से 3 मिनट का समय हमें दीजिए और 2 से 3 मिनट में आपका मैं सारा चीज़ बदल दूंगा। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि साइंस जो है वो एक तरह का अच्छे सब्जेक्ट के श्रेणी में आते हैं और उसे पढ़ना भी साधारण नहीं है। उसे पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अब बात बोर्ड की आती है, तो क्या बोर्ड में टफेस्ट क्वेश्चन रहता है या नॉर्मल क्वेश्चन? मैं साफ साफ आपको मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड में कोई भी टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आता है। बोर्ड में हमेशा नॉर्मल क्वेश्चन आता है, इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आपको कौन कौन क्वेश्चन पर ध्यान देना है? कॉपी में आपको क्वेश्चन को लिखना कैसे है, कॉपी में क्वेश्चन को कहाँ से लिखना है, फिगर कैसे बनाना है, वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बुक परचेज कर लेना होगा और उसी बुक से आपको लिखना होगा। अभी से आपको, पहले मैं आपको मालूम था या नहीं था साइंस में कुछ, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब जो है आपको मालूम मैं करवाऊंगा। अभी से आप एक बुक को परचेज करिए। क्वेश्चन बैंक एक ले लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं आपको लेना है, एक सिर्फ क्वेश्चन बैंक लीजिए। उसके बाद अभी से हर रोज़ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख करके याद करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर रोज़ आप 20 ऑब्जेक्टिव साइंस का याद करिए। ये दोनों काम जो है एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और कॉपी लिखने की बात आई तो कॉपी लिखने के लिए भी आपको कुछ लिखने आना चाहिए। तो कुछ लिखने आना चाहिए, इसका मतलब है कि आपको कुछ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। तो आपको प्रैक्टिस करना कैसे है वो मैं बताता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं बता दिया। अब एग्जाम में जाने के बाद कोई क्वेश्चन जो प्रैक्टिस आप नहीं किया है वो क्वेश्चन लिखने के बारी आ जाए, या फिर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है फिर भी आपको कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लेना है और उसमें देखना है कि क्वेश्चन में एक ही बात लिखा हुआ है या क्वेश्चन में 2 बात लिखा हुआ। अगर क्वेश्चन में 2 बात लिखा हुआ है, जैसे विद्युत और धारा है और विद्युत धारा का परिभाषा देने के लिए बोला जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों में से आप किसी के बारे में जानते हैं कि नहीं? अगर आप विद्युत के बारे में जानते हैं तो आप सिर्फ विद्युत के बारे में 2-3 लाइन लिख दें। अगर आप धारा के बारे में जानते हैं तो सिर्फ धारा के बारे में 2-3 लाइन लिख दें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो सीरियली आपको सही ढंग से लिखना है, सिस्टमेटिक लिखना है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो करना है इस तरह से, विद्युत आ रहा है तो विद्युत का परिभाषा लिख दो, धारा आ रहा है तो धारा का परिभाषा लिख दो। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप कर सकते हो और इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, कोई भी प्रकार का परेशानी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस तरह से एग्जाम में लिख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ढूंढना है आपको। ऑब्जेक्टिव ढूंढने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव मिल जाता है तो उसी ऑब्जेक्टिव को उसका ऑप्शन के साथ उतार देना है। और ऑप्शन के साथ जैसा ही आप उतारते हो तो एग्जामिनर को लगेगा कि कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्होंने आंसर दिया है और आपको फुल मार्क्स वहाँ पे मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरी वादा है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। आपका मार्क्स इंक्रीज करने में आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा योगदान करेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव को बेहतर ढंग से प्रयास करें कि याद रहे, है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस दोस्त तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है सभी तक शेयर करें ताकि सबको ये लाभ मिल सके। धन्यवाद।